इस वक्त बड़ी खबर है ग्रीस से। ग्रीस के सबसे बड़े बंदरगाह पाइरेसियस में भारत से शिप की गई पेन किलर दवाएं पकड़ी गई हैं। ग्रीस के मुताबिक ये दवाएं आईएसआईएस के लड़ाकों के लिए इस्तेमाल की जानी थी। ग्रीस के आर्थिक अपराध स्क्वाड ने ये दवाइयां पकड़ी हैं। दवाओं को एक कंटेनर में लिनन गुड्स के नाम पर लाया गया था। कंटेनर में 26 करोड़ से ज्यादा दर्द निवारक टैबलेट्स थे। अमेरिका की मदद से शिपमेंट पकड़ा गया है और बताया जा रहा है कि दवाएं लीबिया की एक कंपनी को डिलीवर होना था जो आईएसआईएस के लड़ाकों तक दवाएं पहुंचाती है। ये एक बड़ी खबर आ रही है। जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। और क्या जानकारी है मनीष? देखिए, अभी शुरुआती जानकारी यही आई है कि ये जो दवा की जो खेप थी, ये पेन किलर, ये आईएसआईएस के पास जानी थी। और जाहिर है कि वहाँ जो लड़ाई हो रही है, कई उनके जो लोग घायल होते हैं, कई आईएसआईएस के आतंकी हैं। ऐसे वक्त में ये जो पेन किलर है उनके लिए ही ये जा रही थी ताकि चोट लगने पर ये काम आ सके। और अमेरिकन एजेंसीज ने टिप ऑफ दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारतीय कंपनी का एक नाम सामने आया है जिसके जरिए डिलीवरी हो रही थी। तो क्या ये जो डिलीवरी हो रही थी, ये जानबूझकर इस कंपनी को मालूम था कि दवाएं कहाँ जानी थी या कहीं और मंगाई गई थी और वहां से ये लीबिया जानी थी? तो अभी ये चीजें क्लियर नहीं है। हो सकता है कि भारत सरकार भी इस मामले की जांच कराए, लेकिन एक बहुत बड़ी ये खेप पकड़ी गई है और इसमें भारत की कंपनी का नाम आना एक तरीके से चौंकाने वाली बात है। मनीष, इतनी बड़ी खेप की जरूरत क्या आईएसआईएस को पड़ती है दवाओं की? देखिए, जो पेन किलर होते हैं, जैसा आप जानते हैं, चोट लगने पर ये दवाएं काम आती है। खासतौर पर जो उनके फाइटर हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं वहां पे, और जब गोली लगती है तो उनको दवाएं दी जाती है, भारी मात्रा में पेन किलर दी जाती है ताकि उनको तकलीफ ज्यादा ना हो गोली लगने के बाद में। लेकिन चूंकि अमेरिकन पूरी दुनिया नजर रखती है कि कौन कौन सी दवाएं आईएसआईएस तक पहुंच रही हैं, उस पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। तो उसी के तहत नजर रखी जा रही थी। जाहिर है दवाओं का सीधा सीधा आईएसआईएस के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। हालांकि दवाएं दुनिया भर में यूज होती है और काफी ज्यादा दवाएं भारत से। मनीष, ये नेटवर्क कैसे बनाया गया और किस तरह से दवाई पहुंचाने की कोशिश हो रही थी, जरा उसके बारे में अगर कुछ जानकारी आप दे पाए। देखिए, जो नेटवर्क ये है कि कई भारत जैसे जो देश है, यहाँ पर इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, काफी सस्ती दवाएं बनती हैं। तो कई बार इन दवाओं को वहाँ की ग्रीस की कंपनी, मसलन अगर हम बात करें तो एक कंपनी ने रजिस्टर कराई होगी और ऑर्डर लिया होगा और उसके जरिए जो आईएसआईएस के फाइटर हैं, तमाम उनके सिंपैथाइजर हैं, जो इस तस्करी करते हैं दवाओं की बड़ी मात्रा में और वहाँ पहुंचाते हैं। तो अभी बहुत सी चीजें सामने आनी है कि दवा कैसे वहां पर पहुंचनी थी और कौन कौन सी दवाएं थी, किस किस तरीके के बाकी मेडिकल की चीजों को आईएसआईएस की जरूरत पड़ रही थी। तो अभी इस बात की जांच चल रही है, लेकिन ये दवाएं जाहिर थी कि आईएसआईएस के लिए पहुंचनी थी, जिससे उनको काफी राहत मिलती है अगर उनको चोट लगती तो। और अमेरिका के जरिए इसको पकड़ पाना संभव हुआ है क्या? देखिए, अमेरिका और यूरोप की जो सेनाएं हैं उनकी काफी अच्छी उनकी अपनी इंटेलिजेंस है, क्योंकि उनको काफी ज्यादा नेटवर्क पता है। ऐसे वक्त में लगातार नजर रखते हैं और उनको इस एक बड़ी खेप के बारे में ही जानकारी मिल गई थी कि भारत की कंपनी जिसके जरिए ये दवाएं मंगाई जा रही हैं और वहां लीबिया पहुंचानी है। उसके बाद नजर रखी जानी शुरू हो गई थी और लास्ट टाइम में ये फैसला किया गया था कि पकड़ा जाएगा ताकि ये पता चल सके कि इस पूरे रैकेट में कौन कौन लोग शामिल हैं और कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि मूवमेंट काफी दिनों से इस पर नजर रखी जा रही थी। मसलन हम बात करें 10-15 दिन से इसको ट्रैक किया जा रहा था और लास्ट मोमेंट ये पकड़ा गया है। तो भारत सरकार से भी हो सकता है कि यूरोपियन देश कहें कि जांच करें, इस कंपनी के बैकग्राउंड को जांचे जिसके थ्रू ये दवाएं भेजी गई थी। क्योंकि तमाम वेस्टर्न यूपी के भी तमाम जहाँ पे पेन किलर्स काफी बड़ी मात्रा में बनाए जाते हैं, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो क्या इन कंपनियों को मालूम था कि दवाएं आईएसआईएस के लिए इस्तेमाल हो रही है? और आखिर जो रूट है वो रूट भी काफी इंपॉर्टेंट है कि कैसे ये सारी चीजें आईएसआईएस तक पहुंच रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो ग्रीस के सबसे बड़े बंदरगाह पाइरेसियस में भारत से शिप की गई पेन किलर दवाएं पकड़ी गई हैं। ग्रीस के मुताबिक ये दवाएं आईएसआईएस के लड़ाकों के लिए इस्तेमाल होनी थी और ग्रीस के आर्थिक अपराध स्क्वाड ने इन दवाइयों को पकड़ा है। दवाओं को एक कंटेनर में लिनन गुड्स के नाम पर ले जाया गया था और कंटेनर में 2.6 करोड़ से ज्यादा दर्द निवारक टेबलेट्स मौजूद